अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीडिया इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा जिन्होंने मॉडलिंग में अभी नया कदम रखा है, और उन्हीं से जान लेते हैं कि उनकी क्या जर्नी, उन्हीं से बात करके पूछते हैं कि कैसे ये पहला कदम रखा और क्या इस जर्नी को स्टार्ट किया और क्या मुश्किलात आई। जी हिरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। हिरा बताएगा जर्नी ये जो मॉडलिंग की थी, कैसे शौक़ पड़ा, कैसे स्टार्ट किया? बेसिकली मुझे मॉडलिंग का शौक़ था। आई एम अ ख़ान, मैं ख़ान फैमिली से बिलोंग हूँ, तो हमारी फैमिली में ये चीज़ अलाउ नहीं है। सो मेरी आपी हैं, बिग आपी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बस उनका ब्राइडल ऑफ द वीक था, उन्होंने मुझे रेडी किया जस्ट। तो बस वहाँ से मैंने रैम स्टार्ट की, अपनी रैम वॉक, मेरी लाइफ का सबसे पहला रैम वॉक था वो। वहाँ से स्टार्ट की मैंने अपना लाइफ की, मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की वहाँ से मैं सिलेक्ट हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद माशाल्लाह से शूट स्टार्ट हो गए मेरे। सबसे पहले पोर्टफोलियो शूट स्टार्ट हुए, जिससे मैंने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट किया। देन उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड शूट स्टार्ट हो गए। उसके बाद मैंने स्ट्रगल भी बहुत की अपनी लाइफ में। डेफिनेटली स्ट्रगल के बगैर कोई काम नहीं होता है। सो उसके बाद अभी लास्ट वुमेन फेस्टिवल का फ़ैशन शो था, सो वो मैंने किया है। तो उसमें थोड़ी सी मेरे साथ कह लें रैम वॉक हो रही थी, तो वो मैं पीछे खड़ी रह गई। जो मेरे साथ थे वो मुझे इशारे कर रहे थे, चलें हो जाता है अक्सर मॉडलिंग फील्ड में, आप एकदम स्टेज पे आके इतने नर्वस हो जाते हैं, आपको पता है मैं खड़ी हूँ यहाँ चलूँ, क्या करूँ। सो वो ऐसा हुआ था कि एक तो म्यूज़िक बहुत लाउड था वहाँ पे, और एक साथ रैम वॉक थी हमारी 12 मॉडल्स की। तो वहाँ मैं खड़ी और मैं वेट कर रही हूँ कि अभी मुझे बुलाएंगे। सो अब मुझे ध्यान नहीं था, मैं तो रैम पर बिल्कुल ध्यान था। तो अब एकदम से मैंने अपने लेफ्ट हैंड देखा, तो वो जो मेरे साथ खड़ी, तो मुझे कह रहे हैं और सब चली गई, तुम खड़ी हो। ओह सो सॉरी। सो मैंने फिर वहाँ ये प्रेशर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एक अर्सा मैंने भी मॉडलिंग में गुजारा, और ऐसा होता है आप रैम पे जाते हैं, आपको इतनी नर्वसनेस होती है, इतना शोर होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती, और आप चलते जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होता है, ऑडियंस आपकी बहुत ज़्यादा होती है। सो आप नर्वस हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि यार कहीं ना कहीं आपके कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। सो ये चीज़ ये सब होता है, ये सब मुश्किलें बर्दाश्त करके इंसान मॉडल बनता है। अच्छा, तो हिरा फिर मतलब बहुत लकी रही कि अपनी आपी के शूट पे गई, वहाँ उनको तैयार किया और वहाँ पे क्लिक कर गई और इन्हें चांस मिल गया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्ट्रगल मैंने डेफिनेटली बहुत की है, मतलब उस टाइप की स्ट्रगल नहीं की जो एक मॉडल करती है, जो मैंने सुना है। सो इसलिए बस अल्लाह पाक का मुझ पर बहुत करम रहा है। मेरी आपी की गुड लक है, मतलब कि उन्हीं के करने से मैं। तो जब चांस मिला और ये जब आपी की तरफ से क्लिक कर गए और चांस मिल गया, तो फैमिली ने कोई इशू क्रिएट किया कि तुम तो ऐसे आपी के साथ गई थी और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी? बिल्कुल, मेरे बाबा थोड़े से नाराज़ हुए थे, क्योंकि हम ख़ान हैं, मैंने आपको बताया ख़ान में नहीं ये चीज़ ओके करते। तो बाबा थोड़े से नाराज़ हुई। फिर 6 मंथ मैंने ब्रेक लिया इसमें, 6 मंथ मैंने अपने बाबा को ओके किया, राज़ी किया। देन मैंने फिर स्टार्ट की अपनी मॉडलिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कामयाब। तो अब फैमिली सपोर्टिव है आपकी। तो क्या कोई इंसिडेंट्स भी होते होंगे, कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ है ड्यूरिंग मॉडलिंग? आप गई हैं, कोई काम ऐसा, किसी ने कुछ ऐसी हरकत की हो जो आपको याद रहे कि यार ये मेरे साथ हुआ था? ड्यूरिंग मॉडलिंग शूट में अक्सर हो जाता है ऐसे, लाइक मतलब कि आप शूट्स हो रहे हैं, शूट के दौरान काफ़ी कुछ ऐसा मजाकिया हो जाता है। आप अपने पोजेस दे रहे हैं, कैमरा मैन आराम से खड़े होंगे, वो कह रहे हैं अच्छा, मैं कहूँगी हो गया, कहेंगे नहीं अभी टेस्टर हो रहा है। तो वहाँ पे आप बड़ा सा समटाइम गुस्सा भी आ जाता है इस चीज़ पे कि यार वो आपने एक क्लिक में समटाइम 40 एकदम से क्लिक देने होते हैं ना। सो बस ये थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, मॉडलिंग जो है ना बड़ा पेशेंस का काम है, बड़ा सब्र का काम है। हील्स पहन के सुबह से लेके रात तक खड़े रहना, लोगों की बातें सुनना, ऐसे पोजें, अभी भी सही काम नहीं कर रही, अभी नहीं सही पोज दे रही। तो इससे हिरा कैसे निकली? हिरा ने इस चीज़ को कैसे मतलब समझा और टॉलरेट किया? इस चीज़ से बेसिकली मुझे बहुत प्रॉब्लम रही। मुझे मतलब कि एक तो 6 इंच की हील्स वेयर करना, उसके बाद आपको क्लिक्स देना। समटाइम आपको एक मतलब 12 ड्रेसेस का आपका शूट है, आपने क्लिक जल्दी करना, आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा। तो अब सब टाइम आपके कैमरामैन कहेंगे यार ये क्लिक अच्छा नहीं आया, गुस्सा भी आता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो वो मैं फिर पीती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है फिर मैं उस वक्त क्या कहती हूँ, ठंडा पानी पिला दो मुझे यार।
क्योंकि वो बात आ जाती है हमारी मीडिया इंडस्ट्री फील्ड में कि नौकर की ते नखरा की। वो जब आप एक काम में आ जाते हैं फिर नखरा यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि जब तक आप अपना काम में हार्ड वर्क नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो लोग आपको आगे चांस नहीं देंगे। ये भी ऐसे ही है। और ये बताओ कि जब फैमिली ने स्टार्ट कर लिया, फिर फैमिली भी सपोर्टिव होगी, लोगों से क्या रिव्यूज़ आए, लोगों ने क्या आपके बारे में कहा? क्योंकि लोग बड़े कमेंट्स करते हैं हमारे, जो देखें हमारे काम में लोगों का बड़ा अमल दखल है। आप आते हैं, आपको लोगों से क्या रिव्यूज़ मिले? क्या लोगों ने कहा बहुत अच्छी मॉडल है कि अभी बड़ा, और ये मीडिया के लोग भी, क्या आपको एक रिव्यूज़ मिले? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। आपको पता है हमारे लोग हैं नेगेटिविटीज़ भी क्रिएट करते हैं, बट मुझे पॉजिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिली है लोगों से, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो हिरा फील्ड में आना था तो किसी ने डराया ना इस फील्ड में ना जाना, बड़ी ख़तरनाक फील्ड है, कहाँ जा रही हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, ऐसे लोग कहते हैं, क्या ऐसा हुआ कुछ? बिल्कुल ऐसा हुआ है, कोई एक बार हुआ है। मुझे बहुत लोगों ने समझाया है फील्ड अच्छी नहीं है, ऐसा हो जाएगा, मत जाओ। उनका नो, मैं नहीं जाना। देखिए ये आपका अपना वे होता है, आपकी अपनी सोच होती है, आप अपना वे सही रखो, सब कुछ होके रहता है। कैमरा प्रेशर जो होता है बड़े आसानी से हैंडल कर लेती हो कि लगता है कि नहीं यार अभी मैं डरते हुए जाती हूँ और करके आ जाती, कहती हूँ यार मैंने कर दिया? देखिए जब हम बैक ऑफ कैमरा होते हैं तो हम डरते हैं, जब हम कैमरे के सामने आते हैं ना तो हमारा सारा डर मूव हो जाता है। उसके बाद आपके अंदर एक पावर, एक कह ले गॉड की तरफ से ना एक पावर आ जाती है और आप बहुत इजीली कर लेते हो, और करने के बाद आप बोलते हो यार वाकई मैंने कर लिया है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं कर लेती हूँ, मुझे लगता है यार मैंने कर लिया है। सही। तो ये बताओ कि जब चांस मिल गया, आगे फील्ड में अब आ गई हो, तो किन किन लोगों के साथ पहली बार तो काम किया है, और ऐसा बेस्ट चांस जो तुम्हें किसी ने दिया हो तो तुमको यार ये एक मेरा किक पॉइंट था, मुझे किक मिला है इस चांस को मिलने से? मैंने बहुत वीडियो सॉन्ग्स किए हैं माशाल्लाह से, काफ़ी 10-12 वीडियो सॉन्ग्स कर लिए हैं। उसके बाद मैंने लास्ट अभी मलकू सर के साथ वीडियो सॉन्ग किया है, पिंडी वाल मशहूर, अभी ईद पे ही वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है माशाल्लाह से। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस आने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से मुझे ड्रामे की, मूवीज़ की ऑफ़र आई है, सो मेरा जाना नहीं हो रहा है। सो इंशाल्लाह मैं अब कराची जाऊँगी, मेरा बिल्कुल मूड है। पहले मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कराची जाने का, सो अब मेरा है कि मैं जाऊँ। मतलब हिरा को ऑफ़र्स तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, खूब काम करने वाली हैं आने वाले टाइम में हम। ठीक है, तो कोई मुझे एक ये भी बात मुझे पता चली कि गाना बड़ा अच्छा गा लेती है, आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो कुछ सुनाओगी? कोई गाना याद हो तो? जी बिल्कुल ज़रूर। मुझे पश्तो में गाना ज़्यादा पसंद है, पश्तो में सुना दूँ। ज़मा सरदारा दामीने यारा तानज़ारे गम ज़ कुर्बाने गम यम बेकरारा ज़मा सरदारा। थैंक यू। बहुत ही मीठी आवाज़ है हिरा की और बहुत ही उन्होंने अच्छा गाया। अब मुझे तो अभी पता चला कि जी खान तो है, मुझे पहले से पता था, क्योंकि बहुत से खान कहते हैं हम पश्तो नहीं बोलते, हम खान हैं, लेकिन हमने बोली नहीं कभी पश्तो। तो अच्छा, फैमिली में उर्दू चलती है कि पश्तो चलती है जब जाते हो? फैमिली में पश्तो चलती है, और मुझे घर जाके बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है इस चीज़ पर अक्सर, क्योंकि देखिए बाहर मैंने उर्दू बोलना होता है सबके साथ, तो पूरे दिन के बाद जब मैं रात को घर जाती हूँ ना तो वो मुझे एक ज़बान पे उर्दू चढ़ी होती है, जब मैं बोलती हूँ ना मुझे दादो मेरी बहुत ज़्यादा डांटती हैं। अच्छा, तो उर्दू ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, सारा दिन उर्दू बोलती है, घर जाके पश्तो बोलनी पड़ती है, तो क्या उर्दू एक्सेंट पे जब काम में आई, क्योंकि यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा बोलना, तो वर्क किया उर्दू पर? नहीं, मेरा शुरू से ही उर्दू पर वर्क था। बेसिकली हम है पठान पेशावर से, आपको पता है पेशावर में स्टडीज़ की प्रॉब्लम्स हो गई थी वहाँ पे, तो मेरे बाबा ने ना लाहौर शिफ्ट कर दिया जस्ट हमारे लिए कि मेरे बच्चे, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, मेरी बेटियाँ हैं ना, स्टडीज़ अच्छे से कर ले। पेशावर में ये चीज़ स्ट्रिक्ट थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, जिस टाइम मेरे माशाल्लाह से बड़े भाई और बड़ी सिस्टर थी वहाँ पे, तो बस वो शुरू से ही उर्दू में रही हैं, तो प्रॉब्लम नहीं रही मुझे उर्दू। अच्छा, तो हिरा स्टडीज़ में क्या किया है? अपनी जो तालीम है फैमिली की तरफ से था प्रेशर के कंप्लीट करनी है तो ही कुछ आगे जाना है? बिल्कुल, बाबा की तरफ से था प्रेशर, मैंने ग्रेजुएट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने इस्लामिक कोर्स किया, सो अब मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी स्टडी। बेसिकली मॉडलिंग की फील्ड में आके ना टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है, इधर शोबिज़ में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है आपको, तो आप बाकी फैमिली से, स्टडीज़ से आप दूर हो जाते हो बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि अब मुझे स्टडीज़ की ज़रूरत है, मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँ। व्यूअर्स देखें कि पढ़े लिखे लोग जब फील्ड में आते हैं तो हमें भी प्राउड होता है कि हम लोग इस फील्ड में हैं। तो यहाँ पे पहले जैसे एक कॉन्सेप्ट था जी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इस फील्ड में आ जाता है, अब नहीं, अब बहुत से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। और देखें जैसे हीरा कह रही कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी अपनी स्टडीज़, तो अब हमारे यहाँ
फील्ड में पढ़ा लिखा तबका आ रहा है, तो जो लोग आना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दें और फिर फील्ड में आए और काम करें, और लोगों को भी आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिर। और बताओ फील्ड के बारे में, कैसा काम जा रहा है अभी आजकल, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो तुम करने वाली हो? मैंने जैसे आपको बताया, कराची से मुझे ऑफ़र आई है हम टीवी की ड्रामा की। सो इंशाल्लाह मैं कराची जाके बाकी अपना काम करूँगी। लाहौर फॉर अ लीड रोल? या चलें, अल्हम्दुलिल्लाह जी, लीड रोल के लिए हिरा को ऑफ़र आ गई है। और हिरा, आप ये बताएं कि अभी काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो हेल्थ का कैसे ख्याल रखती हैं आप? जिम करती हैं कि बस ऐसे नेचुरल फिगर मिल गया आपको? मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी बेसिकली, ठीक है। मेरी फैमिली में सब माशाल्लाह से हेल्दी हैं। सो मैंने अपने ऊपर बहुत स्ट्रगल किया है, जिम ज्वाइन करती रही हूँ, उसके अलावा घर पे भी वर्कआउट करती रही हूँ। अब भी जो है अपने आप को फ़िट रखने के लिए सुबह नमाज के बाद मैं योगा करती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। जिम मैं भी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। तो फैमिली ये तो नहीं कहती थी सूख के तीला हो गई हो, किस फील्ड में चली गई हो, कुछ खाती ही नहीं हो, क्या हो गया मेरी बेटी को, ऐसे कहते थे? बिल्कुल ऐसा कहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डांट पड़ती है, क्योंकि स्पेशली अब्बू बड़ा ख्याल करते हैं हमारी बच्चियाँ हैं कमज़ोर ना हो जाएं, बाप बड़ा ख्याल करते हैं, तो वो तो बोलते होंगे। बिल्कुल, मेरे अब्बू ने शुरू से हमारा बहुत ख्याल रखा है। इवन कि हमारे रमज़ान में अफ्तारी भी मेरे अब्बू बनाते थे, और कुछ हमारे अब्बू वो दूध में मिला के हमें पिलाते थे कि मेरी बेटियां कमज़ोर ना हो जाए। सो अब वो जब देखते हैं ना तो वो कहते देखने का दिल नहीं करता तुम्हें, तब तुमने अपना हाल क्या बना ली। उनके लिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ बेसिकली, बल्कि मैंने अपने आप को फ़िट किया। आपको पता है मॉडलिंग की फील्ड में, शोबिस की फील्ड में मोटापे का काम नहीं है। वैसे भी अगर हम किसी फील्ड में ना भी आएँ तो देखिए सेहत एक ऐसी चीज़ है, अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। और वैसे भी कि आप अपने सेहतमंद होंगे तो ज़िंदगी के काम करेंगे। मोटापा वैसे भी बीमारियों का एक घर है। अच्छा ये बताएं कि जब काम करती हैं और फिर काम से घर जाती हैं तो फैमिली शिकायत करती है कि हमें टाइम नहीं देती हीरा, वक्त ही नहीं देती, अब बदल गई हो तुम तो? जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। समटाइम तो ऐसे हो जाता है वीकेंड पर कि मुझसे भूल जाता है। पूरे वीक का एक लाइनअप होता है हमारा, इस दिन का शूट है, तो वीकेंड का समटाइम मैं उठा लेती हूँ, मतलब कि लाइका मैं चलो कर लूँगी, ओके, मैं भूल जाती हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है तो कॉल आ जाती है कि यार सेट रेडी है, सब कुछ ओके, आप आए नहीं हो। तो समटाइम जब मुझे ऐसे फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है, मुझे बहुत डांट पड़ती है। अच्छा, तो अब ये बात बताओ, खाने में क्या पसंद है? खाने का शौक़ है या खा लेती हो, या बस खाना ही पसंद है कि पका भी लेती हो? मुझे खाना पकाने का भी बहुत शौक़ है और खाने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। हम अभी फील्ड में तो कंफ्यूज है ना, फिर खा लिया या वॉक कर ली, क्या कर लिया? मैं पहले खाना बनाती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। जब से इस फील्ड में इन हुई हूँ ना, मैंने किचन की शक्ल भी नहीं देखी है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या बना लेती हो? चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। चलो फिर हमें कब इनवाइट कर रही हो? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, सही है। मतलब आपने हमें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दिया कि जल्द हीरा जो है हम टीवी के लिए भी शो करेंगी, आगे अभी भी काम कर रही हैं और अच्छे चांस मिल रहे हैं, हमारा उभरता हुआ सितारा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और परस्यू किया। हमें इस तरह के लोग अपनी फील्ड में अपने यहाँ पर चाहिए जो पढ़ें भी और पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस दें और काम भी करें और अपने मुल्क को एक बड़ी सतह पे जाके रिप्रेजेंट करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा हीरा का इंटरव्यू लेकर, हीरा से बात करके। हीरा की ज़ुबान बड़ी मीठी है। हीरा ने फिर हमें पश्तून का एक गाना भी जो है खैबर पख्तूनख्वा का सुनाया, वो भी बड़ा मीठा गया। हीरा से मिलके अच्छा लगा। मिलते रहेंगे डेली पाकिस्तान की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।